किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पीएलटी के अकॉर्डिंगली 3 टाइप ऑफ फ्लो थे हमारे पास। अब हम वही फ्लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करेंगे क्योंकि वो हर प्रोग्रामिंग में है। सो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स में जैसा कि हमने प्रोग्रामिंग पीएलटी के अंदर पढ़ा, 3 टाइप के फ्लो थे हमारे पास। फर्स्ट सीक्वेंशियल फ्लो, देन ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल और सिलेक्शन कंट्रोल और डिसीजन कंट्रोल, एंड थर्ड वन इज लूप कंट्रोल। सीक्वेंशियल फ्लो अब तक हमने अपने प्रोग्राम में पढ़ भी लिए, जो हमने कल प्रोग्राम बनाए थे वो सारे सीक्वेंशियल फ्लो के थे। सीक्वेंशियल फ्लो बेसिकली क्या कहता है कि आपके प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन स्टार्ट मेन से होगी और मेन की एक स्टेटमेंट्स को वो वन बाय वन क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो आपके प्रोग्राम में जितनी भी स्टेटमेंट लिखी हुई है फ्रॉम टॉप टू बॉटम वो उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा वन बाय वन। मतलब ये इस सीन वाली स्टेटमेंट पे प्रोग्राम तभी आएगा जब ये दोनों स्टेटमेंट ऊपर वाली क्या है, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो फ्लो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लाइक हमने प्रोग्राम ये वाला लिया एडिशन ऑफ 2 नंबर का, इसमें हमने कोई कंडीशन वगैरह कुछ नहीं लाई। प्रोग्राम पहली स्टेटमेंट से स्टार्ट होगा, वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा और लास्ट पर आके क्या टर्मिनेट हो जाएगा। तो उसके लिए सिंपल स्टेप है कि वेरिएबल्स डिफाइन करो, 2 नंबर से इनपुट करो, मैसेज दो, फिर 2 नंबर इनपुट किए जाए, 2 नंबर्स का एडिशन हो एंड फाइनली एडिशन क्या हो, प्रिंट हो और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट। तो प्रोग्राम का फ्लो सीक्वेंशियल था, टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट हुआ, वन बाय वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। ये सिंपल था सीक्वेंशियल फ्लो। फिर सेकंड हमारे पास आता है डिसीजन कंट्रोल, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, ऑल्सो कॉल्ड एज सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल। अब डिसीजन कंट्रोल, ट्रांसफर कंट्रोल और सिलेक्शन कंट्रोल का मतलब है कि प्रोग्राम ने एग्जैक्टली किस कंट्रोल पे जाना है ये सिलेक्ट करना है, ट्रांसफर करना है और डिसीजन लेना है कि एग्जैक्टली वो कौन से कंट्रोल पे जाएगा। मतलब प्रोग्राम ये डिसाइड कर रहा है कि इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद वो नेक्स्ट कौन सी स्टेटमेंट के ऊपर जंप करेगा, ये यहाँ पर डिसाइड। जंप स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट के ऊपर जंप करना। जंप स्टेटमेंट हमेशा किसी कंडीशन के ऊपर ही बेस्ड होगी। तो आप एक कंडीशन डिफाइन करोगे, उस कंडीशन का आउटपुट क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स आएगा। अगर उस कंडीशन का आउटपुट ट्रू आता है तो प्रोग्राम किसी और स्टेटमेंट पे जंप कर जाएगा, अगर फॉल्स आएगा तो वो किसी और स्टेटमेंट पे क्या जंप करेगा। तो हमारे पास अब 2 सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी, एक एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट के कंडीशन के ट्रू होने पर और दूसरी एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट कंडीशन के फॉल्स होने पर। C++ लैंग्वेज ने डिसीजन कंट्रोल को परफॉर्म करने के लिए 5 डिफरेंट कीवर्ड्स दे रखे। वी हैव if else, else if, switch and question mark and column। इन 5 स्टेटमेंट्स का काम एक ही है, डिसीजन कंट्रोल, मतलब डिसीजन लेके एक स्टेटमेंट से किसी और स्टेटमेंट के ऊपर क्या जंप करना। हल्का फुल्का फर्क है कि हाउ दे आर एग्जीक्यूटिंग और हाउ दे मेक अ जंप। सबसे पहली स्टेटमेंट जो हम ले रहे हैं वो है इफ स्टेटमेंट। सबसे पहला हमारा जो पार्ट है वो है इफ पार्ट, दिस इफ वन। नाउ जितनी भी कंडीशंस हैं, जितनी भी ये 5 कीवर्ड्स हैं जो हमें C++ ने डिसीजन कंट्रोल लेने के लिए दिए हैं, ये 5 स्टेटमेंट्स किस पे डिपेंड करेंगे, कंडीशन पे डिपेंड करेंगे। तो हर किसी के साथ एक कंडीशन अप्लाई होगी। सो इफ के साथ भी हम क्या देंगे, इफ ब्रैकेट स्टार्ट होगा और ब्रैकेट के बीच में हम क्या दिखाएंगे, एक कंडीशन देंगे। इस कंडीशन का आउटपुट क्या आना चाहिए, बुलियन आउटपुट आना चाहिए। बुलियन मीन्स ट्रू या फॉल्स। तो हमें ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है जिसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स होना चाहिए। हालांकि कंपाइलर के अकॉर्डिंगली 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स है। अदर देन 0 इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज व्हाट, ट्रू है। मतलब मैं 1 लिख रहा हूँ, 7 लिख रहा हूँ डायरेक्टली, तो हाँ उस कंडीशन वो आउटपुट क्या माना जाएगा, ट्रू माना जाएगा। सिर्फ 0 का मतलब क्या है, फॉल्स है। और आपने देखा कल कि कोई स्टेटमेंट जब कोई कंडीशन जब हम एग्जीक्यूट करते हैं लाइक A ग्रेटर देन B, तो हर कंडीशन का आउटपुट क्या आता है, ट्रू या फॉल्स आता है, मीन्स 0 या 1 आता है। अब इफ के फॉर्मेट में क्या डिफाइन है, इफ कंडीशन और उसके बाद क्या डिफाइन होगी, स्टेटमेंट। अब यहाँ मैंने 2 स्टेटमेंट लिखी है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, हर स्टेटमेंट के एंड में हम सेमीकोलन लगाते हैं, बट इफ के एंड में सेमीकोलन नहीं आएगा, क्योंकि सेमीकोलन का मतलब होता है टर्मिनेट दिस स्टेटमेंट। बट इफ वो स्टेटमेंट है जिसके ऊपर नेक्स्ट कंडीशन डिपेंड करेगी, सो सेमीकोलन यहाँ पर नहीं आएगा। अगर आप गलती से लगा दोगे एरर नहीं आएगी, बट आउटपुट कुछ और हो जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली हमने लिखा इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2।
तो अगर इसको देखें, हमने जो कंडीशन लिखी है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी और स्टेटमेंट 2 भी एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 क्या होगी, स्किप हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट नहीं चलेगी, क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कंडीशन के ऊपर। सो अगर कंडीशन फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट नहीं होगी, बट स्टेटमेंट 2 वो एग्जीक्यूट होगी। इसका मतलब है आपके इस इफ के अंदर सिर्फ नेक्स्ट स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट अभी क्या डिपेंड करती है, द वेरी नेक्स्ट वन। तो हमें ध्यान में रखना है कि इफ के अंदर नेक्स्ट स्टेटमेंट ही सिर्फ डिपेंड करेगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 2, ये इफ के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसने एग्जीक्यूट होना है, चाहे कंडीशन ट्रू या फॉल्स। सिर्फ स्टेटमेंट 1 आपकी इस इफ के ऊपर क्या डिपेंड करेगी। ना बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे जहां हमें लगेगा कि मेरी इफ कंडीशन के ऊपर एक नहीं मल्टीपल स्टेटमेंट्स मुझे डालने हैं। अभी तक तो मुझे कहा गया है कि आपकी इस इफ के ऊपर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट डिपेंड करती है, वो है द वेरी नेक्स्ट वन। अगर मुझे एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स अपनी इस इफ के ऊपर डालनी है तो नॉर्मली वी स्टार्ट अ ब्लॉक। इफ के अंदर हम क्या स्टार्ट करेंगे, ब्लॉक। रूल अब भी वही है कि इफ के कंडीशन के ऊपर नेक्स्ट स्टेटमेंट ही डिपेंड करती है, बट क्योंकि नेक्स्ट क्या है, बिगिनिंग ऑफ ब्लॉक है, इसका मतलब ये सारा ब्लॉक क्या डिपेंड करता है। सो अबव स्टेटमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं कि अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो पूरा ब्लॉक जो हमने इस ब्रैकेट के अंदर डिफाइन कर रखा है ये एग्जीक्यूट होगा, और मोर स्टेटमेंट्स वो ब्लॉक के बाहर है, इसका मतलब वो इफ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सो अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो सिर्फ क्या होगा, ब्लॉक, ये ब्लॉक स्किप हो जाएगा, बाकी सारी स्टेटमेंट्स एज इट इज क्या होंगी, एग्जीक्यूट होगी। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले वाले का, कि अगर इस कंडीशन के ऊपर एक ही स्टेटमेंट डालते हैं, जैसे मैंने इस प्रोग्राम में एग्जांपल लिया, इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, एक कंडीशन दी है a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, अगर है, हमने कोई सेमीकोलन नहीं लगाया, अगर है तो a प्लस प्लस a इंक्रीमेंट होगा और इसके बाद a को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। सो अगर इस प्रोग्राम में मेरा इनपुट 15 है, a is greater than equals to what, 10, a 15 है तो a greater than equal to 10 है, मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट क्या है, a प्लस प्लस, a इंक्रीमेंट हो गया, 16 हो गया, सी आउट a प्रिंट हुआ, तो आउटपुट क्या आ गया, 16। अगर मेरा इनपुट 5 है, 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 नहीं है, मतलब मेरी कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो सिर्फ नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, a प्लस प्लस नहीं चलेगा, सी आउट है वो होगा, और सी आउट से क्या आना था, ए प्रिंट हो रहा था, और ए को हमने कुछ चेंज नहीं किया, तो एज इट इज क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सो बोथ द केसेस, इन बोथ द केसेस सी आउट ए विल बी एग्जीक्यूटेड, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, सिर्फ कंडीशन के ऊपर बेस्ड नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट हो रही है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, स्किप हो, उसके अकॉर्डिंगली हमारा प्रोग्राम हमें आउटपुट। ये हमने लगाई सिंगल स्टेटमेंट। अब हम ब्लॉक लगाते हैं, सपोज मैंने इस प्रिंट और सी आउट दोनों के एक ब्लॉक में डाल दिया, सो इफ a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, तो ब्लॉक स्टार्ट हो गया, ये मैंने ब्लॉक शुरू कर दिया। दोनों स्टेटमेंट्स अब किसके अंदर डिफाइन है, ब्लॉक के अंदर डिफाइन, बाहर कुछ भी नहीं है। सो अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अदरवाइज ब्लॉक क्या है, स्किप हो जाएगा। सो अगर मेरा इनपुट 10 था, कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, a प्लस प्लस होगा और a प्रिंट होगा, मतलब इंक्रीमेंट भी हो और प्रिंट भी हो। लेकिन अगर मेरा इनपुट क्या था, 5 था, ग्रेटर देन 10 नहीं है, तो पूरा ब्लॉक स्किप होके बाहर आ जाएगा, और बाहर कुछ भी नहीं है, तो आउटपुट क्या आ गया हमारे पास, ब्लैंक। सो इफ के ऊपर हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स डाल दी। हाँ, हम ए सी आउट ए को बाहर भी रख सकते हैं, बट हमने फिलहाल अभी दोनों स्टेटमेंट्स इफ के ट्रू पार्ट के ऊपर डाल दी, तो एग्जीक्यूट होंगी जब आपका स्टेटमेंट क्या आएगी, ट्रू आएगी। सो ये हमारा डिफाइन हो गया ट्रू पार्ट। अब ऐसे हम क्या लगाते हैं, फॉल्स पार्ट। ट्रू पार्ट तो हमने लगा दिया, इफ अगर है तो क्या करना है, बट एल्स मतलब अगर इफ नहीं है तो क्या है, वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अब या तो मैं स्टेटमेंट लिखता, इफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ये एग्जीक्यूट करो, और मैं फिर से एक और लिखता, इफ ए लेस देन 10, देन ये एग्जीक्यूट। मतलब हर इफ के लिए मैं कंडीशन डिफाइन कर रहा हूं, बट उसका एल्स पार्ट डिफाइन करने के लिए मैं एक और इफ डिफाइन करूं उसकी रिवर्स के साथ, यानी मैं एक दी इफ ए ग्रेटर देन 10, एक और दूं इफ ए लेस देन 10। इंस्टेड ऑफ दैट लैंग्वेजेस ने डिफाइन किया, एल्स दिखा, वी हैव एल्स पार्ट। एल्स हमेशा इफ के खत्म होते आएगा, तो इफ स्टेटमेंट
अगर मल्टीपल स्टेटमेंट थी तो ब्लॉक आपने बना रखा है, ब्लॉक के खत्म होती क्या आएगा, एल्स आएगा। एल्स में कोई कंडीशन नहीं है, एल्स की कंडीशन क्या होगी, इफ का रिवर्स पार्ट। सो ऐसे इफ ए इज ग्रेटर देन 10 ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ए प्लस प्लस एंड सी आउट होगा। और एल्स हमने डिफाइन कर दिया, मतलब अगर ये नहीं है तो इसके पास कोई कंडीशन नहीं है, ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा। अगर आपका इफ क्या होता है, फॉल्स होता है, मतलब इस पे ऑटोमेटिकली कंडीशन लग दी ए लेस देन व्हाट 10, तो भी हमने ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट डाल दी ए माइनस माइनस एंड व्हाट प्रिंट है। सो अगर ए की वैल्यू 10 से बड़ी है तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और एल्स वाला पार्ट क्या है, स्किप हो जाएगा। और अगर ए की वैल्यू 10 से छोटी है तो इफ वाला पार्ट स्किप हो जाएगा और एल्स वाला पार्ट क्या है, एग्जीक्यूट हो जाएगा। लाइक पिछले प्रोग्राम की तरह ही, अगर इनपुट 10 था, 10 है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, मतलब ए प्लस प्लस एंड प्रिंट ए, और एल्स वाला पार्ट क्या है, स्किप हो जाएगा। और अगर इनपुट 5 था, कंडीशन फॉल्स है, यहीं से जंप करके प्रोग्राम एल्स पर आ जाएगा, मतलब इफ स्किप हो गया और एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, विच इज व्हाट ए माइनस माइनस, और हमने प्रिंट दे रखा। तो एग्जैक्टली अगर इनपुट मेरा 5 था, आउटपुट क्या आ गया, 4 आ गया, एक सबट्रैक्ट करवा। सो हमने डिफाइन कर दिया ये मेरा ट्रू पार्ट है और ये मेरा फॉल्स पार्ट है। इस कंडीशन के ट्रू होने पर ये एग्जीक्यूट होगा और इस कंडीशन के फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ मैंने लिखा इफ कंडीशन इज ट्रू देन ब्लॉक इफ विल बी एग्जीक्यूटेड and block else will be skipped, and if the condition is false block if will be skipped and block else will be what executed। ये सिंपल हमारा if else था। हालांकि इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, बिकॉज सी आउट की स्टेटमेंट, प्रिंट की स्टेटमेंट मेरे if में भी है और else में भी है, मतलब प्रिंट तो एग्जैक्टली होना ही है, चाहे if हो या false है। तो हम इस प्रोग्राम को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, जो हमने इस तरह से किया। सिंपल लिखा इफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ए की स्टेटमेंट थी ए प्लस प्लस, एल्स ए माइनस माइनस सी आउट। अब सी आउट है किसी इफ और एल्स पे डिपेंड नहीं, तो बिल्कुल बाहर पड़ा। सो अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो ए प्लस प्लस हो जाएगा, एल्स ए माइनस माइनस हो जाएगा, वट एवर द केस इज सी आउट ए, आउटपुट विल बी प्रिंटेड। तो आउटपुट वही है हमारा, बट प्रोग्राम हमने थोड़ा छोटा कर दिया और कुछ नहीं किया। हमने अपने प्रोग्राम का मेमोरी स्पेस थोड़ा सा सेव कर दिया और डिस्क स्पेस भी सेव कर दिया। सो एक्स्ट्रा कोड हमने बचा लिया, अदरवाइज इस प्रोग्राम और इस प्रोग्राम के आउटपुट में कोई फर्क नहीं है। ये हमारा एल्स था। अब जो एल्स होता है या इफ होता है, ये नेस्टेड भी हो सकता है, मतलब एक इफ के अंदर एक और इफ लगाओ या एक एल्स के अंदर आप एक और इफ लगाओ, दैट इज अगेन व्हाट नेस्टेड। लाइक एग्जांपल के अंदर मैं ले रहा हूँ ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर। अब 3 नंबर का ग्रेटेस्ट फाइंड करने के लिए हमने जो पहली कंडीशन लगाई वो थी इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है तो डायरेक्ट हम किसी कंडीशन पर, स्टेटमेंट पर नहीं आते, बिकॉज अभी मुझे चेक करना है कि वेदर ए इज ग्रेटर देन सी और नॉट। तो मैंने इफ के अंदर डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं, एक और इफ क्या अप्लाई कर दी, क्योंकि मेरी कंडीशन थी अगर ए बी से बड़ा है तो मुझे एक और कंडीशन लगानी है, वेदर ए इज ग्रेटर देन सी और नॉट। अगर ऐसा है देन आई से सी आउट। नाउ एल्स लगा, ये एल्स किसका है, ये सिर्फ इसी इफ का है, क्योंकि एल्स इफ के खत्म होने पर आता है। अभी इफ ये वाला खत्म हो रहा है तो ये एल्स इस इफ का आएगा, और इस एल्स का मतलब हो गया सी बड़ा है से, दैट मींस द ग्रेटेस्ट इज व्हाट सी। अब क्योंकि मेरे इफ में मल्टीपल स्टेटमेंट थी इसलिए मैंने ब्लॉक लगा दी। ब्लॉक खत्म जहां हुआ है उसके खत्म होते जो एल्स आएगा वो किसका होगा, वो इस इफ का होगा। तो मैंने एल्स लगा इस इफ के लिए, कंडीशन नहीं है बट ये एल्स पर एग्जीक्यूट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर प्रोग्राम तभी आया था व्हेन बी इज ग्रेटर देन व्हाट ए। अगर b a से बड़ा है तो हमने कहा उसे चेक करेंगे वेदर b इज ग्रेटर देन व्हाट c। इफ b इज ग्रेटर देन c, सी आउट b, और एल्स हमने सी आउट c कर। अब ये प्रोग्राम क्या है, नेस्टेड। नेस्टेड मतलब एक इफ के अंदर एक और इफ, और एल्स के अंदर क्या है, एक और इफ लगा। अब इंपॉर्टेंट ध्यान में क्या रखना है, जितना प्रोग्राम नेस्टेड होगा उतनी ही उस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बढ़ जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब मुश्किल नहीं, हमारे लिए समझना नहीं, प्रोग्राम को, कंपाइलर को इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम और मेमोरी स्पेस एक्स्ट्रा लगे, मतलब इट कंपाइलर विल रिक्वायर मोर टाइम एंड मोर मेमोरी स्पेस टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम बिकॉज इट इज व्हाट नेस्टेड। तो जहां तक हो सके हम प्रोग्राम नेस्टेड है उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये सिंपल प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाए। जैसे मैंने इस ए ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर के प्रोग्राम को या लॉजिकल ऑपरेटर से सॉल्व की, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी।
हमने कहा ए ग्रेटेस्ट तब होगा जब दो कंडीशन मैच करेंगे विच इज ए ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। एंड लगा, एंड का मतलब ही क्या था, इफ बोथ द कंडीशंस आर सैटिस्फाइड देन ओनली द कंडीशन होल इज व्हाट सैटिस्फाइड। सो ए बड़ा कब होगा, इफ द ए इज ग्रेटर देन बी एंड द ए इज ग्रेटर देन व्हाट सी। सो इफ बोथ द कंडीशंस आर सैटिस्फाइड मींस ए इज ग्रेटेस्ट, तो हमने कहा सी आउट क्या करो, ए करो। अब अगर कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब कोई भी एक फॉल्स हो गया, मींस हो सकता है बी ए से बड़ा हुआ हो सकता है सी ए से बड़ा हो सकता है दोनों ए से बड़ा हो, बट इन एनी केस एल्स हम नहीं लगा पा रहे बिकॉज एल्स में एग्जैक्टली हमें पता नहीं कि क्या हुआ, क्योंकि नॉर्मली एल्स का मतलब हमें पता होता है कि एल्स में क्यों आए व्हेन बी इज ग्रेटर देन ए, बट इस एल्स की फॉल्स की तीन कंडीशंस होगी, मे बी बी ग्रेटर देन ए और सी ग्रेटर देन ए और बोथ आर ग्रेटर देन व्हाट ए। इसीलिए मैंने डायरेक्टली एक और इफ लगा दिया जहां मैं बी को चेक कर रहा हूँ, ए ग्रेटेस्ट नहीं है डजंट मैटर, मैं बी को चेक कर रहा हूँ। इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, बी इज प्रिंट, एंड इफ सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी, सी इज प्रिंटेड। सो इस प्रोग्राम ने लॉजिकल ऑपरेटर में स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम है, कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम की बहुत कम कर दिया एज कम्पेयर टू दिस लॉजिकल जो हमने नेस्टेड इफ एल्स लगाया था, और स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकल ऑपरेटर का हमने यूज किया। हालांकि अब प्रोग्राम जो हमने अभी लिखा है लॉजिकल ऑपरेटर का, इसमें सिर्फ एक कमी है, अगर तीनों नंबर सेम होंगे, मतलब सपोज करो तीनों नंबर जो हमने डाले 777, हमें तो एग्जैक्टली क्या चाहिए था, ग्रेटेस्ट चाहिए था। अगर हमने तीन नंबर 777 डाले हैं तो मुझे तो आप ग्रेटेस्ट बताओगे, ग्रेटेस्ट क्या है 7। लॉजिकल नेस्टेड इफ एल्स के केस में तो ये प्रोग्राम अपना आउटपुट देगा, मतलब अगर मैं आज चेक करूं 777 है, ए इज ग्रेटर देन बी नहीं है, प्रोग्राम एल्स पर है, बी इज ग्रेटर देन सी ये भी नहीं है, प्रोग्राम एल्स पर है, और सी प्रिंट होगा, मतलब 7 प्रिंट आ गया। बट नेस्टेड ऑपरेटर के केस में, लॉजिकल ऑपरेटर के केस में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर इक्वल की कोई कंडीशन हमने लगाई नहीं। इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो तीनों ही फॉल्स हो गए, एग्जैक्टली कुछ भी प्रिंट नहीं आएगा। अब या तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए या तो हम किसी स्टेटमेंट में इक्वल भी लगा दें, लाइक सी के केस में इक्वल लगा रहे थे, सो दैट कि एक पॉइंट में इक्वालिटी भी चेक हो जाए, तो अगर तीनों सेम है भी तो भी सी क्या प्रिंट आ जाए। बट इस केस में सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि अगर कोई एक ही सेम है या इक्वल सेम है तो इशू रह सकता है। इसीलिए हमने क्या किया, अपने इस प्रोग्राम को नेस्टेड और लॉजिकल को कंबाइन किया, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी बट प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। या हमने दिया इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी प्रिंट व्हाट ए, ठीक है, ये ऊपर का पार्ट क्या रहा, लॉजिकली रहेगा। लेकिन अब हमने यहाँ पर एल्स लगा दी, हालांकि पीछे मैंने कहा था कि एल्स हम क्यों नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि एल्स में तीन कंडीशन आती है, इधर बी इज ग्रेटर देन ए, इधर सी इज ग्रेटर देन ए, और बोथ आर व्हाट ग्रेटर देन ए। इसीलिए हम एल्स नहीं लगा रहे, क्योंकि हमें एल्स में कंडीशन नहीं पता। हम अब ये मान रहे हैं कि तीनों में से कुछ भी हो, बट एल्स का मतलब हम ये मान के चलेंगे ए इज नॉट द ग्रेटेस्ट, सिर्फ इतना मान के चलेंगे। We don't know B is greater than A, we don't know whether C is greater than A और both are greater than A। इतना कंफर्म है कि else पे प्रोग्राम तभी आएगा जब A ग्रेटेस्ट नहीं होगा। सो ग्रेटेस्ट के लिस्ट में कौन रह गए, सिर्फ दो ही नंबर रह गए, B एंड व्हाट C। तो else के अंदर ग्रेटेस्ट तो व्हाट फाइंड किया हमने, 2 नंबर फाइंड किया। सो इफ B is greater than C print B, else print what C। यहाँ हमने दोनों प्रोग्राम का यूज कर लिया, नेस्टेड भी है प्रोग्राम और हमारा लॉजिकल भी है। तो कुछ हद तक हमने अपने प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कम भी कर दी, और आउटपुट लेने के लिए हमने थोड़ा सा नेस्टेड भी रखा ताकि हमारा एक्यूरेट रिजल्ट भी आ सके। सो जरूरी नहीं है कि हर प्रोग्राम जो हम नेस्टेड में लिख रहे हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से कन्वर्ट हो जाए। हमें देखना है कि वो कन्वर्ट हो सकता है, अगर तो कोशिश है कन्वर्ट करो, बिकॉज उससे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। क्लियर है, ये हमारा नेस्टेड इफ एल्स और इफ था। Thank you.